उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सोमवार को दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति को एनसीसी के तीनों स्कंधों और छात्रा कैडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उपराष्ट्रपति ने गार्ड का निरीक्षण किया। फ्लैग एरिया और हॉल ऑफ फेम का दौरा करने के साथ ही उपराष्ट्रपति ने कैडेटों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने एनसीसी को दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन बताया। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी के उल्लेखनीय योगदान की सराहना भी की। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने आरोप लगाया है कि 2026 इंडियन प्रीमियर लीग सत्र के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को शामिल किए जाने का सार्वजनिक रूप से विरोध करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आनंद दुबे के अनुसार उन्हें ये धमकी भरे फोन कॉल बांग्लादेश के नंबर से आए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में मौजूद राजनीतिक हालात और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों को देखते हुए बांग्लादेशी क्रिकेटरों को भारत में खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शिवसेना यूबीटी की इस स्थिति को दोहराने के बाद ये घटनाक्रम सामने आया। मामले ने राजनीतिक और खेल जगत में नई बहस को जन्म दे दिया है। बेंगलुरु के जेजे नगर थाना पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। रविवार को ओम शक्ति मंदिर से निकले धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी के आरोप में तीनों को पकड़ा गया है। ओम शक्ति मंदिर से शुरू हुआ जुलूस पर अंधेरे में पत्थरबाजी की गई थी। इस पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल हुए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था। प्रदेश के गृह मंत्री जी परमेश्वर के मुताबिक पथराव में 4 से 5 लोग शामिल थे और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन लड़कों को किसने उकसाया था। वहीं इस पूरी घटना के लिए भाजपा ने कांग्रेस सरकार के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि निर्दोष भक्तों पर पथराव किया गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभियान के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। निर्वाचन आयोग ने दक्षिण 24 परगना में मतदाता सूची पर्यवेक्षक सी मुरुगन पर भीड़ के हमले में गंभीर सुरक्षा चूक पाई है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची निरीक्षण के दौरान एक महिला मतदाता सूची पर्यवेक्षक बिमली तुड्डू हंसदा को जूतों से पीटा गया। इस बीच ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयोग से मतदाता सूची निरीक्षण रोकने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि इसके वर्तमान स्वरूप में जारी रहने से बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होना और लोकतंत्र की नींव पर प्रहार हो सकता है। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बढ़ते दबाव और क्लब के शीर्ष प्रबंधन की हालिया आलोचना के बाद मैनेजर रूबेन अमोरिम को बर्खास्त कर दिया है। अमोरिम ने शुक्रवार को संकेत दिया था कि क्लब अधिकारियों के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। रूबेन अमोरिम 14 महीने तक इंग्लिश क्लब के साथ जुड़े रहे। इस दौरान टीम का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। उनकी कोचिंग में क्लब ने 63 मैचों में से 25 में जीत हासिल की। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के किसी स्थायी मैनेजर का दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल रहा।